डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, हम जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसकी चैप्टर रीडिंग कंप्लीट की, टॉपिक्स डिस्कस किए। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। ज़मीन के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं वो क्यों अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, क्यों नहीं वो इक्वली यानी बराबर तकसीम है। इसका आंसर आप लिखोगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक terrain, climate and altitude. So the distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं ये डिपेंड करते हैं बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर। टेरेन यानी किस तरह की ज़मीन है, प्लेन है या पहाड़ी। क्लाइमेट वहाँ का यानी वहाँ का मौसम कैसा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है कम होता है। आल्टीट्यूड यानी ऊंचाई कितनी है, कम है ज़्यादा है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इसलिए अनइक्वल है क्योंकि ये फैक्टर्स हर जगह अलग अलग होते हैं, ये हर जगह सेम नहीं होते हैं। कहीं ज़मीन प्लेन होती है तो कहीं स्लोप में, कहीं मैदानी इलाका होता है तो कहीं पहाड़ी, कहीं ज़्यादा गर्मी होती है कहीं कम, कोई एरिया ज़्यादा ऊंचाई पे वाक़ा होता है तो कोई कम। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी अनइक्वल है। इसके बाद पार्ट नंबर सेकंड क्या है, व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी रिसोर्स कंजर्वेशन किससे कहते हैं। अगर आपको याद होगा जब हमने इस चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें एक टॉपिक ये रिसोर्स कंजर्वेशन भी हमने अच्छी तरह से इन डिटेल उसको डिस्कस किया था। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर लिखोगे आप, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रिन्यू इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका अगर हम ध्यान से सोच समझ के केयरफुली उन्हें इस्तेमाल करें, यूज़ करें और उन्हें इतना टाइम दे कि वो फिर से रिन्यू हो सके, तो इससे रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर थर्ड, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट, क्यों ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसका आंसर आप लिखोगे, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग्स आर ए स्पेशल रिसोर्सेज। लोग नेचर का बेस्ट यूज़ करके कुछ और अच्छे रिसोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं जब वो अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को और टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो वो बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो ये अपने आप में एक बेस्ट रिसोर्स है। पार्ट नंबर 4, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किससे कहते हैं? इसका आंसर आप लिखोगे, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी हम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल भी करें और आगे आने वाली जनरेशन के लिए सेव भी रखें ताकि फ्यूचर में इनका यूज़ हो, यानी एक चीज़ का बैलेंस बनाना, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये थे क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में, टिक द करेक्ट आंसर।
यानी यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके सामने तीन ऑप्शंस आंसर्स दिए गए। हमें देखना है कि जो 3 ऑप्शंस में राइट आंसर होगा उसे टिक देना है। तो पहला पार्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए सब्सटेंस ए रिसोर्स। कौन सी ऐसी चीज़ नीचे मेंशन है जो रिसोर्स नहीं कही जाएगी। 3 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, आपने करेक्ट पे टिक करना है। क्या क्या ऑप्शन है, यूटिलिटी, वैल्यू एंड क्वांटिटी। तो इसका राइट आंसर है क्वांटिटी, इस पे आप टिक करोगे। इसके बाद पार्ट नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। कौन सा इनमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स है। इसके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन ए मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। तो इसका राइट आंसर है मेडिसिन्स, पार्ट ए, मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, ये आप इसको लिखोगे। इसके बाद 3, कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, दोज हु हैव लिमिटेड स्टॉक, बी मेड बाय ह्यूमन बींग्स, सी डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसका राइट आंसर है दोज हु हैव लिमिटेड स्टॉक, इस पे आप टिक करोगे ए पार्ट पे। यानी कि एक बार अगर ये ख़त्म हुए जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं तो उन्हें दोबारा रेन्यू करना मुश्किल है। तो इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज के कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। और आप ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पे भी लिखोगे। थैंक यू।